नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि जहां मुसलमान खड़ा रहते हैं और हिंदू खड़ा रहते हैं, तो हिंदू मुसलमानों को कहते हैं कि मियाँ सबका मन बहुत बढ़ गया है। देखिए, बिल्कुल हूबहू जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्हीं शब्दों के द्वारा हमने आपको बताया है। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हमारे साथ हैं। हेमराज जी, क्या क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, दरअसल नजरियों का फर्क है। जिस कलर का चश्मा लोग पहनते हैं उसी तरह का आगे का सीन दृश्य उनको दिखाई पड़ता है, और जैसी अंदर की भावना रहती है वो बात बाहर झलक जाती है। अब चूंकि लालू जी के राज में सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, सांप्रदायिक दंगे के आरोपी को लालू जी बचाने का काम करते थे। ये जिस मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान को माई समीकरण के नाम पर बहला के फुसला के सिर्फ उनके वोटों को लेने का काम ये लोग कर रहे थे, और उनका तरक्की, उनका विकास, उनकी सुरक्षा की बात की चिंता इन्हें नहीं थी। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो अमन चैन शांति सद्भाव भाईचारा कायम हुआ है, उसमें सभी वर्गों के लोग अमन चैन और शांति का जीवन जीते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब लोग बेखौफ जीते हैं। अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। अब जो दंगों के आरोपियों को बचाया नहीं जाता, अब तो सबके लिए प्रगति के द्वार खोले गए हैं, और इस वर्ग के लोगों के लिए भी कई ऐसी योजनाएं चल रही है। जैसे नीतीश कुमार जी ने आते ही 8,500 हेमराज जी, बीच में आपको हम रोक रहे हैं। इतना महाकाव्य हम लोगों को लिखने की और बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने स्पष्ट आपसे पूछा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये कहना है, और ये भी साथ में वो कहते हैं कि जब इस तरह की कोई बात हिंदू करता है तो वहीं पर आरजेडी के नेता चुपचाप उसको सुनते हैं। मेरा ये सीधा सीधी प्रश्न है, क्या आपको लग रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं क्या जगता बाबू के बाद? देखिए, ये तो इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत पर कोई कितने दिनों तक पर्दा डाल सकेंगे? जो सच्चाई है सामने आना है, और बिहार की जनता अब ये समझने लगी है, और बिहार के मुसलमान भी समझने लगे हैं कि भाई, आरजेडी के नेता, आरजेडी जो पार्टी है, हमें सिर्फ वोटों के लिए ठगने का काम किया है, और हमें कुछ दिया नहीं। अगर कुछ दिया, कोई तरक्की का रास्ता दिखाया, कोई नया इतिहास रचा, तो नीतीश कुमार जी ने रचा है। तो इसलिए उनसे मुंह तो भंग हो ही रहा है। और समाज में अब किसी के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो कुछ दिया नहीं आरजेडी वालों ने। इधर तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से जो अपनी प्रस्तावित यात्रा थी उनकी, जो चालू किया उन्होंने कोशी और मिथिलांचल से, सीमांचल से, वहां पर खुलेआम तेजस्वी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2,500 रुपया प्रति माह देंगे। उसके बाद में 200 यूनिट बिजली भी फ्री की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो लगातार अब देने की बात कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि बहुत सारा काम है और कोई जरूरी नहीं कि हम 15 से घोषणा किए तो 15 से यात्रा पर निकल जाए। नहीं, इस बात पर तो आप तेजस्वी की आलोचना किए हैं ना? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जो यात्रा की शुरुआत करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो कार्यक्रम तय होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी जी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन कोई यात्रा अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ, और ये भी यात्रा उनकी अधूरी ही रह जाएगी। बीच रास्ते में से ही छोड़ के वापस आएंगे। अरे, तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे वाला होगा। बस 2025 विधानसभा चुनाव तो होने दीजिए। अब यही तो अब सवाल है कि ये लोग बेचैन और घबराहट में है। बेचैनी इनको ज्यादा हो गई है, और इसलिए बेचैनी और घबराहट है कि एनडीए गठबंधन ने ऐलान किया है कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। 225 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए के सारे जो घटक दल है, सभी घटक दलों के कार्यकर्ता, नेता मजबूती के साथ क्षेत्र में, फील्ड में लगे हुए हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सके। और इसको लेकर के एनडीए की एक
एकजुटता को देख करके जो विपक्षी पार्टियां हैं घबराई हुई है, हताशे में है, इसलिए इस तरह का बयान ये लोग दे रहे हैं। लक्ष्य तो आप लोग लोकसभा में 40 का 40 भी रखे थे, क्या हुआ? 30 सीट आया। इसी तरीके से रखने का लक्ष्य तो आप 243 में 243 भी रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी अकेले आप लोगों पर हमलावर हो रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता है आप लोग इतना गठबंधन बना लिए, इतना पार्टी जोड़ लिए, सीट का बंटवारा कर पाइएगा ठीक से? देखिए, हम लोगों में कहीं कोई सीट बंटवारे को लेकर के कोई परेशानी नहीं होती है एनडीए में, और ना आगे होने वाला है। बहुत ही आसानी से सीटों का बंटवारा भी होगा, लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे भी, और अपने लक्ष्य जो है, जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को भी आसानी से पार करेंगे। एनडीए अटूट रहेगा इन जो 5 पार्टियों का आप लोगों का है। निश्चित पारस जी अभी किस गठबंधन में? अरे कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, कहीं पारस जी है शंका की कोई गुंजाइश नहीं। पारस है साथ में आपके? देखिए, हम सीधे सी बात कहते हैं कि जो हमारा एनडीए गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, सभी लोग एकजुट है, कहीं से कोई दिक्कत। ऐसा तो नहीं ना है कि पारस जी से मतलब निकल गया तो अब पहचानते नहीं वाला बात हो? अरे हम एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। पारस जी है कि नहीं गठबंधन में? पारस जी को अच्छा लगेगा तो गठबंधन में रहेंगे, नहीं लगेगा बाहर रहेंगे, ये वो इसका जवाब वो देंगे। लेकिन अभी तक जो हमारा एनडीए गठबंधन है, जितने दल हैं, जो घटक दल हैं, सब लोग एकजुट है, एक मत है। देखिए, सारे गठबंधन के दल एकजुट हैं, एक मत हैं। हालांकि गठबंधन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लोकसभा में सीट भी नहीं मिलता है, विधानसभा में भी सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो देखने का विषय होगा। हालांकि हेमराज जी लगातार कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। पशुपति पारस के बारे में पूछने पर हेमराज जी साफ साफ शब्दों में बातों को गोलमोल घुमा दे रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। हालांकि ये स्पष्टता इनकी और इनकी पार्टी की कितने दिनों तक रहेगी ये देखने का विषय रहेगा। इसी प्रकार तमाम छोटी बड़ी खबरों से हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।